Hello everyone, it's Sagar Singh and I'm in Indian Air Force as an airman. So today I'll talk about a lot of query regarding IF as an airman test कि कैसे कैसे टेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है. तो I'll tell you everything and I'll clear you every doubt on this. So I'll start from joining to the end. पहले बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की. मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है. तो जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन का होता है. सबसे पहली चीज़ है उसमें सबसे पहले आपका बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस चेक होता है कि अपने बॉडी में आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या है. लाइक आपके ईयर चेक हुआ है, डेंटल चेक होता है, नॉर्मल बॉडी का शेप एंड साइज चेक होता है. बाकी बात करते हैं तो टेस्ट होते हैं उनका. तो उनमें आता है आपका ECG टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है, BP टेस्ट होता है, और हमारा डेंटल टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, विजन टेस्ट होता है. तो ये सब नॉर्मली हमारे टेस्ट होते हैं. और हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस में एक दो बड़े फेमस टेस्ट रहते हैं जो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम रहता है. नॉक नी और एल्बो का रहता है कि हमारे टच करते हैं. तो मेरा खुद का टच करता था और आई एम इन इंडियन एयरफोर्स सिंस 3 ईयर. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. आपका नॉक नी का प्रॉब्लम है तो ये सारा इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं है. तो ये सारे हमारे टेस्ट होते हैं. अगर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप जो डेंटल टेस्ट है, ईयर टेस्ट है, आई का टेस्ट है, ये आप करा के जा सकते हैं प्राइवेट जगह और आप वहाँ पे आराम से उसको टेस्ट को करा सकते हैं. फिर बात करते हैं हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है. तो वही फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है. लोगों को बड़ा दौड़ने में बड़ा प्रॉब्लम रहता है, पुशअप में बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि यार हम कैसे इस चीज़ को करें. तो 6 मिनट 30 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है, अराउंड 7 मिनट का टाइम मिलता है और 1.6 किलोमीटर का हमें ये पूरा करना होता है. तो आप 4 to 5 वीक आप डेली 1.6 किलोमीटर रनिंग करिए, आपका इजीली ये हो जाता है. इसमें कोई कितना भी किसी ने पहले रनिंग की हो नहीं की हो, बट अगर 4 to 5 वीक्स अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है 1.6 किलोमीटर का, तो आराम से इस टेस्ट को वो कंप्लीट कर सकते हैं आप. रही बात पुशअप की, पुशअप 10 करवाते हैं, 10 का प्रोसीजर रहता है उनका. तो आराम से वो ईजीली 10 पुशअप हो जाता है. डेली प्रैक्टिस करिए रनिंग के साथ साथ, ईजीली वो हो जाता है. सेम एज सिटअप 20 होता है. तो ये बात रही फिजिकल फिटनेस टेस्ट की. ज़्यादा डरने की बात है नहीं और आराम से इन चीज़ों में बहुत कम लोग फेल होते हैं. अगर जो प्रैक्टिस करके जाता है वो फेल नहीं होते. बात करते हैं कि क्वालिफाई एग्ज़ाम को कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी क्या किया जाए. तो एग्ज़ाम को सबसे पहले हमारा एक्स ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो, वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे पहले डिसाइड करो. अगर मैं एक्स ग्रुप के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा जो एक्स ग्रुप में सिलेबस रहता है, सबसे पहले उस सिलेबस को निकालिए. फिजिक्स रहता है, इंग्लिश रहता है और मैथ्स रहता है. तो आप एक और चीज़ हो गई, अभी 1-2 साल से ये माइनस मार्किंग शुरू हो गया है. तो कोशिश करो जो आपको आता है एग्ज़ाम में सिर्फ आप वही करें, क्योंकि मेरिट पहले ज़्यादा जाती थी रिटन एग्ज़ाम की, अब वो कम हो गई है ड्यू टू माइनस मार्किंग. 1/4 माइनस मार्किंग हो गई. तो आप सिलेक्टिव क्वेश्चन करें जो आपको आता है, आप उन्हीं पे फोकस करिए. जो जिस पे डाउट रहता है उसको आप मत करिए. और आपने सेम एज वाई ग्रुप का है, जो वाई ग्रुप में हमारा रागा रहता है, रीजनल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश रहता है. तो अगर किसी ने 10th और 12th ठीक से पढ़ा हुआ है, अगर किसी के 70 to 80% मार्क्स आए हैं, 60 to 70% ऑनेस्टली, तो वो इस टेस्ट को आराम से कर सकता है. इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है. ये लोगों के कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, तो कहीं मत जाइए, जस्ट फॉलो दैट ओनली. उसके बाद बात करते हैं कि बुक्स कौन से प्रीफर करें. तो अरेंज पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें कई सारे मॉडल पेपर होते हैं. उन मॉडल पेपर 10 से 12 मॉडल पेपर रहते हैं. जस्ट थॉरो इट 2 or 3 टाइम, उनको थॉरो करके जाइए. कुछ नहीं करना, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ और पब्लिकेशन नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है कि 2 से 3 बार उनको रिवीजन करके जाना उस मॉडल पेपर को. डिट्टो क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन आपको डिट्टो क्वेश्चन वही मिल जाएंगे. ये करना है और कुछ नहीं करना बुक्स के लिए. फिर बात करते हैं कि लोगों के रहते हैं या फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या रहते हैं. एग्ज़ाम में हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, हम अब क्या कर सकते हैं विद इन एयरफोर्स क्या कर सकते हैं. तो विद इन एयरफोर्स देयर लॉट ऑफ ऑप्शन रिगार्डिंग. इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बिफोर इनरोलिंग इन एयरफोर्स, तो आप गो फॉर CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम. You can go for AF cut, so that will be lead to a commissioning officer, so you can go for that.
You have ACC option, Army Cadet College, that needs only 12th class. अगर आप 12th class पास करके आए हैं, वो तो आप सारे आते हैं, आप ACC के लिए जा सकते हैं. So there are lot of future scopes. तो ये रहेगी, आप अगर आगे कुछ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हो गया. बाकी within Air Force as an airman, there are a lot of options. If you are working in a technical field in Air Force, you can go with the engineer, flight engineer. So within a service, there are a lot of many options. Don't go with any other competitive exam while serving in Air Force. So there are a lot of future aspects also after retirement. There are a lot of things. You can collaborate after retirement. You can collaborate with the civil authority. They can take you immediately after retirement. So there are a lot of options in aviation after retirement and within the service. And हम बात करते हैं कि what is the difference between X group and the Y group. So basically X group is a technical group. In technical there are a lot of many things, right? Mechanical, electrical, electronics, radio, radar, there are a lot of things. So if you are working as an X group in Air Force, so you will get a chance to work on a live aircraft. So that is a thing of pride, right? And also you will get more payment than Y group, right? So that is a little difference. Is this, we will not talk about what is the pay and allowances and all, but I'm just giving a difference in between Air Force X group and Y group. So X group basically technical. If someone is interested in technical things, just go with X group. You can do as many as things while serving in Air Force. And if I talk about Y group, so that is a pen and paper job, just like a clerk job, right? So that doesn't associate with Y group and technical things. And also if you are and there's also so many things. One thing I also tell you, if you are keen to do adventurous thing, right? So while serving in Air Force, you can do as many as things like adventurous trekking, mountaineering. So there are a lot of things. So that is all about the difference between X group and Y group. So all the best for your upcoming exam of Air Force X group, Y group, and don't go with so many things. कि मैं ये भी कर लूँ, I am listening that thing also, I am listening that thing also. Don't go with that things, right? That will आप परेशान हो जाओगे. Your mind will work on a 4 place simultaneously, so that doesn't work out, right? So go with on a specific things. And if you have any doubt regarding airman exam, just comment it down. I'll give you the answer. Thank you.